जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूस की। हम बात करेंगे रूस के नए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि न्यूक्लियर कैपेबल है उसकी। हुआ कुछ यूं है कि रूस ने अभी हाल ही में अपनी नौसेना में एक नया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर दिया है और उसके बाद से ही दुनिया को ये चिंता होने लगी है कि रूस लगातार अपना न्यूक्लियर आर्सेनल जो जखीरा है परमाणु हथियारों का बढ़ाता जा रहा है। हो कुछ यूं रहा है कि यूक्रेन का युद्ध जब से चल रहा है, 2 वर्ष पहले ये शुरू हुआ था, बार बार पुतिन दुनिया को ये धमकी देते हैं कि अगर कोई दूसरा देश नाटो के कंट्री अगर यूक्रेन में सीधे आ जाता है और सीधी लड़ाई करता है रूस के साथ तो वो न्यूक्लियर हमला कर देंगे। ऐसे में अपने परमाणु जखीरे को लगातार बढ़ाने से वो दुनिया को टेंशन दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि ये जो नया मिसाइल तैनात किया है व्लादिमीर पुतिन ने, उसके फीचर्स क्या है, उसकी मारक शक्ति क्या है, वो कितनी बर्बादी कर सकता है और दुनिया को, नाटो के देशों को, अमेरिका को उससे सच में टेंशन होनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूं कि ये जो जानकारी आई है इस नए मिसाइल के बारे में वो कहां आई। ये मिसाइल थ्रेड.com है। ये अमेरिका की एक रिसर्च एजेंसी है जो मिसाइल्स के बारे में जानकारी देती है। यहां पर जो जानकारी दी है, जो छपा है इस वेबसाइट पे, मैं एक्सप्लेन करता हूं। द RSM-56 बुलावा इज एन इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज सबमरीन लॉन्च सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल। यहां पर यह बताया जा रहा है कि इस मिसाइल का नाम बुलावा है और ये इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की मिसाइल है, सबमरीन लॉन्च्ड है। इसका मतलब ये निकलता है कि इस मिसाइल को सबमरीन पर तैनात किया जाता है और वहीं से इसे किसी टारगेट पर दाग दिया जाता है। यही हुआ है। रूस ने इसे एक सबमरीन पर तैनात कर दिया है अपनी नौसेना के साथ इसे, और जब भी जरूरत पड़ेगी किसी भी थ्रेट परसेप्शन के आधार पर इसे कमांड दिया जाएगा तो ये यहीं से उड़कर सीधा अपने टारगेट को बर्बाद करने चला जाएगा। Alongside the SS-25 and the SS-27, both land-based intercontinental ballistic missiles, the Bulava represents a core component of Russia's future strategic nuclear force. यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि रशिया की जो फ्यूचर की जो स्ट्रेटेजी होगी परमाणु हथियारों की, परमाणु जखीरे की, या ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए जो परमाणु युद्ध होने लगे तो ऐसे में ये जो नया मिसाइल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। Development of the program began in 1990s with official production contract going into effect in the 2007-8 time frame. The Bulava was designed to be deployed onto Russia's Bury-class ballistic missile submarine, also refers to as Dolgorsky class of Project 955 submarines, which are capable of holding 12 to 16 missiles each. यहां पर यह जानकारी दी जा रही है कि इस मिसाइल को तैनात किया गया है बरे क्लास ऑफ सबमरीन पे। एक सबमरीन है जिसका नाम बरे है और वो बरे क्लास के सबमरीन पर इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि न्यूक्लियर कैपेबल है उसे तैनात कर दिया गया है। और यहां पर जो खास बात है वो ये है कि इस मिसाइल के 12 से 16 मिसाइल्स इस सबमरीन पर तैनात किया गया है और इसीलिए दुनिया को अब ये टेंशन हो रहा है कि जिस तरीके से परमाणु जखीरा अपना बढ़ाते जा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन और हर आए दिन वो न्यूक्लियर हमले की धमकी देते हैं, तो उससे दुनिया को चिंता होनी चाहिए। अब मैं आपको इस मिसाइल के फीचर्स के बारे में बताता हूं। इस वेबसाइट पे जो जानकारी दी गई है बुलावा के बारे में, उसके अनुसार ऑरिजिनेटेड फ्रॉम रशिया, प्रोसेस्ड बाय रशिया, ऑल्टरनेट नेम्स बुलावा RSM-56 SSN-32 क्लास सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स। इसका मतलब इसे सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। बेसिंग सबमरीन लॉन्च्ड, लेंथ 12 मीटर, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो 12.1 मीटर की लंबाई है। डायमीटर इसका 2 मीटर है। लॉन्च वेट 36,800 किलोग्राम का इसका वजन है। पेलोड अप टू 10 MIRVs 1150 kg। MIRV का मतलब होता है कि वो री एंट्री व्हीकल्स होते हैं। यहां पर ये जानकारी दी जा रही है कि इस मिसाइल्स पे एक से ज़्यादा वॉरहेड्स लगे होंगे और जब इसे दागा जाएगा तो वो मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकता है और इसमें जो पूरा जो पेलोड है उसका जो वजन होगा 1150 किलोग्राम तक होगा।
वॉरहेड न्यूक्लियर 100 टू 150 किलोटन। चूंकि ये न्यूक्लियर कैपेबल है, परमाणु मिसाइल है, तो इसमें जो विस्फोटक लगा होगा, जो न्यूक्लियर वॉरहेड होगा, वो होगा 100 से 150 किलो टन तक। प्रोपल्शन 3 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट, रेंज 8300 किलोमीटर तक। सीधा मतलब ये निकलता है कि जब इसे दागा जाएगा तो ये 8000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और अपने टारगेट को बर्बाद कर सकता है, और इसीलिए इसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। स्टेटस ऑपरेशनल है। तो इस पूरी जानकारी से मतलब ये निकलता है, पूरी कहानी ये निकल कर आती है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चूंकि बार बार ये धमकी दे रहे हैं कि वो न्यूक्लियर हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे, और दूसरी तरफ नाटो के देश हर बार यही कह देते हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वो अपनी सेना को यूक्रेन के युद्ध मैदान में उतार देंगे और एक बड़ी लड़ाई होगी रूस की सेना के साथ। और इसीलिए अब दुनिया भर के जानकारों को ये लगने लगा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा, न्यूक्लियर हमले की धमकी देते रहे, अपने जखीरे को बढ़ाते रहे, और साथ में अगर यूक्रेन का युद्ध जल्दी खत्म नहीं हो जाता है, क्योंकि 2 वर्षों से ज़्यादा से ये युद्ध चला आ रहा है और एक महाशक्तिशाली राष्ट्र रूस यूक्रेन जैसे छोटे से देश को नहीं हरा पा रहा है, तो पुतिन का जो फ्रस्ट्रेशन है वो लगातार बढ़ रहा है। इसीलिए दुनिया को ये लग रहा है कि कहीं ये युद्ध एक बड़े महायुद्ध का रूप न ले ले और आगे बढ़ के विश्व युद्ध के रूप में परिवर्तित ना हो जाए। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी रोचक जानकारियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।